मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला। राजपूत काल के बाद भारत में तुर्की के आक्रमण के साथ मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। 7वीं सदी से 11वीं सदी तक मुस्लिम आक्रमणों का सफल प्रतिरोध भारत के राजपूत राजाओं ने किया, लेकिन तराइन के तीसरे युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम वास्तुकला का पहला नमूना कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से शुरू होता है। हालांकि मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रारंभ में वास्तुकला के वही नमूने देखने को मिलते हैं जो प्राचीन भारत में देखने को मिले थे। उदाहरणतः कोणार्क का सूर्य मंदिर 12वीं सदी का है। इसी समय जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण हुआ। यह दोनों प्राचीन स्थापत्य शैली में बने हैं। मुस्लिम आक्रमणों ने भारत के हजारों प्राचीन मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालांकि इनमें कई मंदिरों को दोबारा बनवा लिया। इसी प्रकार दक्षिण भारत के मंदिरों को मुस्लिम सेनाओं, खासकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद वहां पुनः नायकों और विजयनगर साम्राज्य जैसे हिंदू साम्राज्यों की स्थापना हुई और इन मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ, जिससे वे अधिक भव्य होकर उभरे। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर पूर्ण रूप से ध्वस्त करा दिया गया था, किंतु इसके पुनर्निर्माण के बाद आज यह जिस रूप में बना है वो दुनिया में अप्रतिम है। 12वीं से 13वीं सदी तक भारतीय स्थापत्य कला न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी फली फूली। खमेर साम्राज्य एक हिंदू और बौद्ध साम्राज्य था। सल्तनत काल में स्थापत्य कला में मुस्लिम स्थापत्य कला का नमूना देखने को मिलता है। इसमें मस्जिद निर्माण, मीनार निर्माण, गुंबद निर्माण प्रमुख है। भारत में गुंबद निर्माण इल्तुतमिश ने शुरू कराया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के किले की जगह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। यह दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार, इसका निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया। हालांकि इसको इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा, यह एक मस्जिद है जो अजमेर में है। इस स्थान पर बिसल देव द्वारा निर्मित सरस्वती मंदिर था, जिसे तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। बदायूं की जामा मस्जिद, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। यह अपने समय की सबसे बड़ी मस्जिद है। दक्षिण भारतीय मध्यकालीन स्थापत्य कला। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी और फिर मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाओं ने आक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक की अयोग्यताओं के कारण दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया और बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। बहमनी साम्राज्य और दक्षिण भारतीय मुस्लिम सल्तनत। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1345 में हुई। बहमनी साम्राज्य के समय गुलबर्गा के किले का निर्माण हुआ। इसकी मस्जिद स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसके अलावा बहमनी साम्राज्य में कई मकबरों का निर्माण हुआ। कालांतर में बहमनी साम्राज्य टूटकर 5 सल्तनतों में बांटा गया। अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बिदर, गोलकुंडा, यह सभी अपनी अपनी स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं। मध्यकालीन हिंदू मंदिर। मध्यकालीन भारत में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया गया था। इसमें से सबसे प्रमुख मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। इसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर कहा गया है। यह एक पुराना मंदिर था जिसे मालिक काफूर ने नष्ट करा दिया था। इसका पुनर्निर्माण 16वीं-17वीं सदी में नायक राजा विश्वनाथ नायक ने कराया। यह शिव के रूप सुंदेश्वर और पार्वती के रूप मीनाक्षी को समर्पित है। राजस्थानी स्थापत्य कला। सल्तनत काल और मुगल काल में भी राजस्थान में अनेक भव्य किलों, मंदिरों का निर्माण हुआ। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार से हैं। जैसलमेर किला,
इसे राजपूत राजा रावल जैसल ने 1155 ईस्वी में बनवाया। यह 1500 फुट लंबा जबकि 750 फुट चौड़ा किला है। आज भी इसमें जैसलमेर के लोग रहते हैं। यह विश्व के गिने चुने लिविंग फोर्ट्स में से एक है। इसमें 7 जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर प्रमुख है। चित्तौड़ किला। चित्तौड़ किले का इतिहास 7वीं सदी से शुरू होता है। इस किले पर कई बार आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303, बहादुर शाह का आक्रमण 1535, अकबर का चित्तौड़ का घेरा 1567-68। इस किले में कई मंदिर हैं। इसमें राणा कुंभा द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ ही है, जो उन्होंने मालवा के सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम पर विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया। कीर्ति स्तंभ और महारानी पद्मिनी का महल भी यहीं पर है। कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया। यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहरों में है। यही महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। अजमेर किला। यह जयपुर में स्थित है। इसे राजा मानसिंह ने बनवाया था। इसका निर्माण 1592 में हुआ। यहाँ भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। हवा महल। हवा महल जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1799 में हुआ। मुगल स्थापत्य कला। मुगल काल में भी स्थापत्य कला का विकास हुआ। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर थी। बाबर ने संभल में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। इसके अलावा उसने पानीपत में काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण कराया। उसके सेनापति मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वाकर विवादित बाबरी ढांचे का निर्माण कराया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर ने दिल्ली में कराया। इसमें सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग हुआ था। अकबर ने आगरा के लाल किले का निर्माण कराया। उसने अपनी नई राजधानी आगरा से 27 कोस दूर फतेहपुर सिकरी में स्थानांतरित की। यहाँ उसने बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण कराया। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद, मरियम की कोठी और सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण कराया। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने आगरा में सिकंदरा में कराया। ऐतमतूत दलौला का मकबरा नूरजहां ने आगरा में बनवाया। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदराह में कराया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।